मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केरल से बहुत लगाव है और वहां के लोगों की हर संभव मदद को वह तैयार रहते हैं। यह बात रविवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही। नड्डा केरल के कासरगोड में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए नड्डा ने पीएम मोदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं, विदेशों में नौकरी कर रहे केरल के लोगों का भी मोदी ध्यान रखते हैं। नड्डा ने कहा कि जब 2016 में पुंटिगल मंदिर हादसा हुआ था तो पीएम मोदी 8-10 घंटे के अंदर केरल पहुंच गए थे। नड्डा ने बताया कि मोदी उस वक्त अपने साथ बेस्ट डॉक्टर्स की टीम लेकर गए थे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अबू धाबी और दुबई में अपने संबोधन से पहले पीएम मोदी ने केरल के लोगों से वहां बात की थी, उनकी परेशानियों को समझा था और उन्हें सुलझाने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यालय परिसर का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंदिर रखा है। नड्डा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय से डिजिटल माध्यम से इस कार्यालय का उद्घाटन किया। नड्डा ने इस मौके पर कहा कि मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि डिजिटल माध्यम से मुझे बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने का मौका मिला। केरल शक्ति और भक्ति के लिए माना जाता है। हम जानते हैं कि केरल के लोग यदि कुछ ठान लेते हैं तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। घातक कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे भारत के लिए शनिवार कुछ डरावने आंकड़े लेकर आया। इसमें ग्लोबल केसों में भारत का शेयर बढ़ गया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 10,000 पार हो गया है। पॉजिटिव रेट का बढ़ना पहले से ही खतरे की घंटी है। कोरोना वायरस के मामले भारत में हर रोज अपना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसी बीच डेली ग्लोबल केस में भारत का शेयर 12% हो गया है। ऐसा शनिवार को हुआ। इससे पहले शुक्रवार तक यह 11.8% था। ग्लोबल कोरोना केसों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ना चिंता की बात तो है, लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि दुनिया की जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी 17.5% है। यानी पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उसके 17.5% यहाँ रहते हैं। देखा जाए तो जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से यहाँ केस कम हैं। कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में अभी भी अपना कहर बरपा रही है। इसी बीच बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उन्हें मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस से पॉजिटिव निकलने के बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बात की जानकारी देने के साथ ही अपील की है कि पिछले 10 दिन में उनके संपर्क में आए हुए लोगों को अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, जिससे इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और उनके अपने भी सुरक्षित रहें। राज्यसभा चुनाव के बाद से राजस्थान में शुरू हुआ सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। खरीद फरोख्त की आशंकाओं के बीच सीएम गहलोत रविवार को दिन भर सरकार बचाने की जुगत में विधायकों से मिलेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक नए सिरे से सीएम योग अशोक गहलोत को समर्थन पत्र सौंपेंगे। बदलते घटनाक्रम के बीच इसी बीच शनिवार को 3 निर्दलीय विधायकों की एसोसिएट सदस्यता रद्द कर दी गई है। सचिन पायलट करीब 6.5 साल से राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके समर्थक चाहते हैं कि यह पद पायलट के पास ही बनी रहे, जबकि मांग चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ब्राह्मण कोटे से रघु शर्मा, महेश जोटी और जाटों से लालचंद कटारिया, ज्योति मिर्धा का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा रघुवीर मीना का भी नाम प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लिया जा रहा है। इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को लेना है। उत्तर
प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार राज्य में मिनी लॉकडाउन लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत प्रदेश में सप्ताह में 2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक मिनी लॉकडाउन के तहत यूपी में सभी शॉपिंग मॉल्स और सभी बाजार हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेंगे। शनिवार और रविवार को इन जगहों पर विशेष सफाई अभियान और सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। हालांकि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय पहले की ही तरह शनिवार को भी खुले रहेंगे। जरूरत के हिसाब से सरकारी दफ्तरों में रविवार की छुट्टी के दौरान विशेष सफाई अभियान और सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। लॉकडाउन के बीच जहां 13 जुलाई से टीवी पर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नए एपिसोड का टेलीकास्ट किया जाना है, वही चर्चा है कि शो के जोशी और मोहसिन खान के इस सुपरहिट शो में तन्मय ऋषि को रिप्लेस किया जा रहा है। ऐसा कोरोना संक्रमण के दौर में शूटिंग को लेकर जारी गाइडलाइंस के कारण होने की चर्चा है। गाइडलाइंस के मुताबिक सेट पर 10 साल से कम और 65 साल से अधिक के लोगों की एंट्री नहीं होनी है। तन्मय छोटे हैं, ऐसे में चर्चा थी कि तन्मय को रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। सनहौला थाना अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार की विदाई समारोह का आयोजन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं सनहौला के युवाओं ने किया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने कहा कि निवर्तमान थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार अत्यंत मृदुभाषी, शांत, विनम्र व मिलनसार प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में थाना क्षेत्र के कई मामलों को अपने स्तर से सुलझाया। युवाओं ने कहा कि वे अत्यंत मिलनसार स्वभाव के थे एवं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। अच्छे स्वास्थ्य व लंबी उम्र की कामना के साथ नम आंखों से सनहौला क्षेत्र के लोगों ने उन्हें विदाई दी। मौके पर पदभार ग्रहण कर रहे नए थाना प्रभारी राजीव कुमार का अंग वस्त्र व बुके देकर स्वागत किया गया। मौके पर बुढ़िया महियामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार मंडल, मुखिया प्रतिनिधि विश्वजीत यादव उर्फ भानु यादव, अरविंद अकेला, मुखिया प्रतिनिधि फजलुर रहमान, सज्जाद हिफ्जुल गौतम के साथ क्षेत्र के कई प्रतिनिधि एवं युवा उपस्थित थे। हरियाणा के रोहतक में फुटपाथ पर रहने वाली पूजा रानी ने 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में 80% अंक लाकर सबको चौंका दिया। मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली पूजा अपने माता पिता और 3 बहनों के साथ रोहतक की एक कॉलोनी की फुटपाथ पर एक छोटे से टीन शेड में रहती हैं। शुक्रवार को हरियाणा बोर्ड के नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमें पूजा को 80% अंक मिले। पूजा के माता पिता प्रवासी मजदूर हैं। नतीजा जानने के बाद पूजा ने बताया यह नंबर उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। 5 साल पहले उन्होंने गांधी स्कूल के जरिए अपनी पढ़ाई शुरू की थी। उन्होंने बताया कि गांधी स्कूल के क्लासेस स्ट्रीट लाइट के नीचे चलते हैं और इसमें केवल प्रवासी मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। रोहतक के इस इलाके में गांधी स्कूल दरअसल प्रवासी मजदूरों के इन बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है। इसके बाद उन्होंने यह स्कूल शुरू करने का फैसला किया। इस स्कूल में पूजा की तरह कई प्रवासी मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। पूजा ने बताया कि उनकी मां उन्हें तथा उनकी बहनों को पढ़ाई में काफी मदद करती हैं। पूजा टीचर बनना चाहती हैं और अपनी तरह के बच्चों को जो पढ़ाई का खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं है, उन्हें पढ़ाना चाहती हैं। मानसून की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम इन दिनों सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश के आसार जताए हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि में बारिश होगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो मौसम का मजा लीजिए। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ घंटों में ही बारिश होने वाली है। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेरठ, रोहतक, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बारिश का अनुमान है।
इस दौरान 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। बताया गया कि अगले कुछ घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक के मध्यम में भारी बारिश बनी रहेगी। बिहार के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, कोंकण, गोवा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन भागों में एक दो जगह पर भारी बारिश भी हो सकती है। दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजों के प्रति और सख्त रवैया रखने के पक्षधर बन रहे हैं। तेंदुलकर ने आईसीसी को सलाह दी है कि वे एलबीडब्ल्यू के मांगे गए डीआरएस पर अपने नियम में बदलाव करें। सचिन ने कहा है कि अगर कैमरे में गेंद यह दर्शा रही है कि वह स्टंप को छू कर निकलेगी तो फिर बल्लेबाज को आउट किया ही जाना चाहिए। फिलहाल एलबीडब्ल्यू के लिए डीआरएस प्रणाली में जो नियम है उनके अनुसार अगर एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं किया है तो विपक्षी टीम ने इस पर डीआरएस मांगा है। एम्पायर का निर्णय तभी बदला जा सकता है जब वह कम से कम गेंद का 50% से ज्यादा हिस्सा स्टंप को छू रहा हो। 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक जमाने वाले सचिन ने कहा कि जब कोई निर्णय समीक्षा के लिए एम्पायर के पास जाता है तो फिर टेक्नोलॉजी को अपना काम करने दीजिए। जैसे टेनिस में होता है, यहाँ अंदर या बाहर सिर्फ दो चीजों को परखा जाता है। आप देख रहे थे केलांचल टाइम्स। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।